हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो वीडियो ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में, वो है मॉड्यूल 2 पर बेस्ड। तो मैंने नाम दिया है MCQ2, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मॉड्यूल वाइज MCQ होंगे। तो अगर MCQ2 है तो इसका मतलब वो मॉड्यूल 2 का है। क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें समझाने होते हैं मुझे, केवल ऑप्शंस देना ही वर्क नहीं है मेरा। सो दैट टाइम ज़्यादा लगता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो मैंने इसको कंटेंट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो मॉड्यूल 2 है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्ट 2। इसमें हम पार्ट 1 के अंदर हैं। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या कंटेंट लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्ट 2 के अंदर इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। यानी ये पूरी वीडियो कंप्लीटली बीटा एंड गामा फंक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसमें केवल और केवल बीटा गामा से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन को ही रखा है, क्योंकि डेफिनेशन से भी MCQ बन सकता है, प्रॉपर्टीज से भी MCQ बन सकता है, फॉर्मूले से भी MCQ बन सकता है, और डेफिनेटली उन फॉर्मूलों पर बेस अगर न्यूमेरिकली आ जाए तो उस पर भी MCQ टाइप न्यूमेरिकल बन सकता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप मेरे कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। पार्ट 1 में मैंने लिया है बीटा एंड गामा फंक्शन। पार्ट 2 में रिमेनिंग मॉड्यूल के कंटेंट को मिलूंगा मैं, जिसमें कन्वर्जेंस ऑफ ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये पार्ट होगा। दूसरा, इसी के अंदर डिरिचलेट इंटीग्रल आएगा और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन आएगा। यानी डिरिचलेट इंटीग्रल के थ्रू तो वॉल्यूम और एरिया और मास निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन में आप डिस्क मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो वो सेकंड पार्ट में मैंने पिक किया है। नाउ विदाउट एनी डिले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहला न्यूमेरिकल बीटा फंक्शन से क्या है। तो पहला सवाल डेफिनेशन बेस्ड है कि बीटा mn वेयर m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड एज, यानी द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या कहता है कि अगर m और n कोई पॉजिटिव है देन द डेफिनेट इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में है, तो डेफिनेशन की फॉर्म के हिसाब से है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये कहलाता है बीटा फंक्शन। तो आपने डेफिनेशन में ही इसको पढ़ा है, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो बीटा फंक्शन ये होता है। तो हमें ये ऑप्शन क्लियरली ए दिख रहा है, राइट? ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप बी सी को देखें, यानी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आप बी और सी ऑप्शन को देखें, तो बी ऑप्शन में एक इंटीग्रल फॉर्म दी है 0 to infinity x to the power n minus 1 1 plus x to the power m plus 1 m plus n dx। तो अगर इस प्रॉपर्टी को देखें, यानी इस फॉर्मूले को देखें, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, उसमें ये डिफाइंड है। तो जब ये डिफाइंड है तो ये भी तो बीटा mn के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है डेफिनेशन वाइज, प्रॉपर्टी वाइज। तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन तीसरे ऑप्शन में जैसे जाते हैं आप, तो यहाँ e to the power minus x है, और बीटा फंक्शन डिफाइंड जो भी हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी बेस पर या नेचुरल बेस पर, उसमें e to the power फंक्शन में नहीं है। गामा फंक्शन के अंदर e to the power है। तो इसका मतलब ये निकला कि सी ऑप्शन नहीं है, और डी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी। तो अब तुम्हारी समझ में क्या आया कि यस, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन सोलो ए या सोलो बी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन डी ने इसको फुलफिल कर दिया कि ए और बी बोथ। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो प्रॉपर्टीज से आप क्लियरली समझ गए, ये तो है डेफिनेशन से। डेफिनेशन से और प्रॉपर्टी से बीटा mn होता है इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। तो ये दोनों ही ठीक हैं, डेफिनेशन बीटा mn के बराबर ही होता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड
बी। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर अगर जाएं तो सेकंड न्यूमेरिकल है, ये भी प्रॉपर्टी बेस है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर m प्लस वन डी एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि पहले सवाल के बी ऑप्शन बीटा एम एन के बराबर है, लेकिन उस बी ऑप्शन में देख लीजिए कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, और यहां सवाल में यानी एक प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल में दिया है ए एक्स प्लस बी। तो क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रही है कि x का मल्टीपल a है और b जो है वो कांस्टेंट एलिमेंट 1 है। अगर मुझे इसे बीटा एम एन के बराबर करना है तो सोलो बीटा एम एन के बराबर तो ये है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये डिवाइडेशन फॉर्म में होगा, दोनों ही a और b डिवाइडेशन फॉर्म में होंगे। a की पावर m है और b की पावर n है, तो क्लियरली इसका राइट आंसर है b, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई प्लस वन या 1 प्लस वाई। तो ए एक्स प्लस बी की जगह 1 प्लस वाई रख देंगे आप, ए एक्स प्लस बी की जगह आप 1 प्लस वाई रख देंगे। यहां से ए डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डी वाई के बराबर, यानी डी एक्स की जगह रख देंगे आप डी वाई अपॉन ए, ये रख देंगे। और लिमिट पर चेंज देखेंगे कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है, y बराबर आपका जितना निकल कर आता है b माइनस वन, और जब x बराबर इन्फिनिटी है तो y बराबर इन्फिनिटी आ गया। तो ये चला b माइनस वन टू इन्फिनिटी। और इन वैल्यूज को रखने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, यानी ये फॉर्मेशन प्रॉपर्टी से बना है। इसका आंसर है बीटा एम एन अपॉन ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एम। इसी फॉर्मेशन में जब हम तीसरे सवाल पर आते हैं तो तीसरे सवाल में यहाँ पर फॉर्मूले को ही लिख दिया, यानी आप ये चेक कीजिएगा इसको कि इस न्यूमेरिकल में तो मैंने इस तरीके से पूछा कि बीटा एम एन किसके बराबर है इनमें से, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल दे दे और आपसे कहे कि ये किसके बराबर है। तो आप इंटीग्रल देखें 0 टू 1 x टू द पावर l माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन डी एक्स किसके बराबर है, दिस वन इक्वल्स टू बीटा ऑफ एल एम। राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर इज ए। तो ये सब अभी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी बेस ही मैंने पहले पिक किए ताकि आप ये समझ पाए। अब अगर फोर्थ न्यूमेरिकल पर आप आते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 dx, इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्योंकि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और कहीं भी e की पावर नहीं है तो ये बीटा में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले x टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए। तो एक तो लिख सकते हो x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, और दूसरे को लिख सकते हो x टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई x टू द पावर 5 में करोगे तो आएगा x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15। अब आपने इस इंटीग्रल को चेंज करके लिखा 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो इसको, इस फॉर्मूले में ये बीटा एम एन के बराबर है। तो हमें x टू द पावर n माइनस वन बनाना है और नीचे 1 प्लस एक्स है उसकी पावर m प्लस n हो जाएगा। तो हमने वही काम किया कि x टू द पावर 4 को लिख दिया 5 माइनस वन अपॉन, अब हमें n मिल गया है तो 1 प्लस एक्स की पावर n मिल चुका है, कितना रिमेनिंग 15 बनाना है, 5 है, कितना बचा 10 dx। सेम ऐसे ही चेंज इसमें किया, x टू द पावर 9 को लिख सकते हो 10 माइनस वन, तो 10 मिल गया n, तो 1 प्लस एक्स की पावर 15 को आपने 10 तो n मिल गया, बनाना 15 है, बचा 5। और जब इसको कंपेयर करोगे तो ये वाला फॉर्म बन गया बीटा ऑफ 10,5 और ये वाला फॉर्म बन गया बीटा ऑफ 5,10। इन जनरल बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम के, ये प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि आंसर में कहीं 10 5 नहीं है, 5 10 है, तो आपका ये दोनों बराबर हो गए। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको लिख दिया बीटा ऑफ 5,10 प्लस बीटा ऑफ 5,10। तो देखिए दोनों जुड़कर क्या बना, 2 बीटा 5,10। तो आंसर कौन सा है,
आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो समझ में आया सॉल्व करना? एक न्यूमेरिकल में कैसे हमें अप्लाई करना है। हमें इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, हमें उसको उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक। नंबर 5 है, इसी तरीके का सवाल है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो तरीका वही सेम आपने अप्लाई किया। पहले इंटीग्रल को सेपरेट कर दिया x टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये मिला 1 प्लस एक्स की पावर 24, लेकिन इस बार माइनस साइन है। 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 8 प्लस 6 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। ठीक, ये हमने सेपरेट कर दिया और इसको फिर दोबारा से उसी तरीके से चेंज किया। x टू द पावर लिख सकते हो 9 माइनस 1, 9n मिल चुका है और नीचे डिनोमिनेटर में होता है m प्लस n, तो 9n तो मिल गया। 24 बनाना है, कितना बचा? 24 में से 9 आप माइनस कर दीजिए तो 15 माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हो x टू द पावर 15 माइनस 1, तो यहाँ 15n मिल गया आपको, तो 15 मैंने n की जगह लिख दिया। बचा कितना 24 बनाने के लिए? 9। ये फॉर्मूला बन गया बीटा ऑफ m कॉमा n यानी 15 कॉमा 9 माइनस ये बन गया बीटा ऑफ 9 कॉमा 15। इन जनरल अभी आपको बताया प्रॉपर्टी बेस पर बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम के, तो ये बीटा 15 कॉमा 9 माइनस बीटा 15 कॉमा 9 इज इक्वल टू 0, दोनों कट गए, तो आंसर इज 0। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेम ऐसे ही अगर 6 पर आए तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी बनानी है और प्रॉपर्टी बीटा में बनेगी या गामा में बनेगी वो बस डेफिनेशन फॉर्मूले अगर आपको याद है तो उससे जजमेंट आप ले लोगे। इस न्यूमेरिकल में भी कहीं पर भी ई की पावर नहीं है तो ये गामा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बीटा में कन्वर्ट होगा। बीटा की सिंपल डेफिनेशन 0 टू 1 लिमिट पर है, लेकिन प्रॉपर्टी ने जो 2-3 फॉर्मेशन और दी बीटा की उसमें एक फॉर्म 0 टू इन्फिनिटी पर भी है। बट अभी हमारे दिमाग में ये है कि ये सवाल गामा से सॉल्व नहीं हो सकता पर बीटा से हो सकता है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने चेंज किया अपने इस वेरिएबल को x4 को, क्योंकि अगर मुझे इसे बीटा में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो नीचे होना चाहिए 1 प्लस एक्स, जबकि यहाँ पर है 1 प्लस x4, तो मैंने लेट किया x4 को t मान लिया। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर हो गया dt अपॉन 4x क्यूब। डन। लेकिन जब मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूं तो dx की जगह जब dt की टर्म रखूंगा तो यहाँ पे भी t आना चाहिए, ये x क्यूब है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू को निकाला, वो निकली t की पावर 1/4। इस x की वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया तो ये मिला dt अपॉन 4 t की पावर 3/4। लिमिट को चेक किया, जब मैंने इसमें 0 डाला x की जगह तो t बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर t बराबर 0, और जब मैंने x की जगह इन्फिनिटी डाला इसमें तो भी t बराबर इन्फिनिटी, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये इंटीग्रल कन्वर्ट हुआ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी, पहले तो टर्म ये आई, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है dx की जगह आपने रख दिया dt अपॉन 4t की पावर 3/4। ठीक, इसको आप ऊपर ले जाइए तो 1 अपॉन 4 तो बाहर है, 0 टू इन्फिनिटी t की पावर -3/4 अपॉन 1 प्लस टी dt, राइट। और ये जो फॉर्मेशन है अब इसको पहले चेंज करो, किसमें चेंज करना है? इसको ऊपर बनाओ n-1, तो ये बना 1 अपॉन 4 0 टू इन्फिनिटी t की पावर -3/4 आ रहा है, हमें बनाना है n-1, तो n-1 बनाने के लिए फॉर्मेशन क्या होगा? n-1 इक्वल्स टू n-1 इक्वल्स टू माइनस का 3/4
तो n इक्वल्स टू आ गया -3/4 + 1, तो ये कितना हो गया 1/4। ठीक, तो इसको लिख सकते हो 1/4 - 1 अपॉन 1 + t dt। और ये फॉर्मेशन क्या है, इस फॉर्मेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सभी इसको केयरफुली याद रखें कि अगर इंटीग्रल 0 to ∞ है, x⁻n-1 है, अपॉन में 1 + x है और dx है, यानी m + n पावर नहीं है, तो ये बराबर होता है π/sin nπ। ये इसके बराबर होता है। तो अब x की जगह बस वो t है, तो तुम्हें मिल गया 1/4 π/sin nπ और n है 1/4, तो ये मिल गया sin π/4। sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है sin π/4 यानी 45, 1/√2, तो ये आ गया √2 π/4, √2 π/4। तो आंसर नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये फाइंड किया। तो केयरफुली समझ लें कि हमें इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, उसको बीटा या गामा में कन्वर्ट करना है। बीटा या गामा में कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं। नेक्स्ट नंबर 7, ये सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड है। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बीटा ऑफ m + 1, n अपॉन बीटा ऑफ m, n, ये किसके बराबर होगा, बीटा mn का फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है गामा m + 1 गामा n अपॉन गामा m + 1 + n, यानी फॉर्मूला ऑफ बीटा mn क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m + n। ये मैं नीचे लिख देता हूँ इसका, गामा n अपॉन गामा m + n। अब ऐसा लिखने के बाद इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंजेस कर लो, तो क्या मिला, गामा m + 1 गामा n, ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, गामा m + n अपॉन गामा m गामा n और गामा m + n + 1। ठीक, गामा n से गामा n कैंसिल हो गया, इसमें से गामा m + 1 में से m + 1 आपने बाहर किया। ठीक, तो ये बना आपका m + 1 गामा m, और यहाँ गामा m + n को ऐसे रहने दिया। डिनोमिनेटर में गामा m एज इट इज़ है और इसमें से निकाला m + n बाहर। m + 1 को लिख सकते हो, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। मैं गामा m + 1 को आप लिख सकते हो m गामा m + n अपॉन ये गामा एज इट इज़, और इसको लिख सकते हो m + n गामा m + n। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा m अपॉन m + n। देखिए कौन सा आंसर है नंबर 7 का, ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से नंबर 8 पर अगर आप चले, तो नंबर 8 में बीटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको वही फॉर्मूला मानो आप, बीटा m, n इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, यानी बीटा हाफ हाफ, ये आपको मिल गया गामा हाफ अपॉन गामा हाफ + हाफ। गामा हाफ होता है √π, तो √π इंटू √π अपॉन गामा 1, गामा 1 होता है, ये मिल गया पाई, तो पाई इज द राइट आंसर। तो 2 नंबर में आपको कुछ तो सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये पोर्शन बीटा गामा का MCQ बेस पर भरा पड़ा है, इसमें MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी बन सकते हैं, डेफिनेशन से ही बन जाएंगे। जैसा आप अभी देख रहे हैं 8 सवाल में आप देख चुके हैं कि डेफिनेशन भी आ रही है, प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं और न्यूमेरिकल तो है ही, तो सब चीज़ें इस्तेमाल इसमें हो रही हैं। नंबर 9, अब कैसे घुमा दिया सवाल को मैंने, बीटा m, 3 = 1/60, यानी गामा m गामा 3 अपॉन गामा m + 3, इसकी वैल्यू 1/60 है, राइट। वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो आप देखिए इसमें क्या ऐसी वैल्यू पुट की जाए इसमें कि हमारे पास ये टर्म बन जाए। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का क्या रूल होगा, कैसे इसको निकालेंगे, तो उस फॉर्मेशन के लिए आपके पास
इंटीग्रल फॉर्म भी बहुत सारी है कि m तो m ही है, n की जगह आपके पास 3 है ना, n की जगह आपके पास 3 है। और दूसरा आपके पास फॉर्मेशन जो इसके हैं उसमें गामा से रिलेशन भी है जो मैंने सामने लिखा है, और आपका इंटीग्रल फॉर्म 0 to π/2, 0 to infinity, 0 to 1, इसमें भी रिलेशन है ना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में m की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो m की वैल्यू इसकी निकल कर आएगी 4। अगर आप 4 वैल्यू को इसमें डालते हैं तो गामा 4, गामा 3 अपॉन गामा 7, गामा 4 को लिख सकते हो 3 to 1, 3 को लिख सकते हो 2 into 1, और 7 को लिख सकते हो 6 5 4 3 2 1। तो 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल, और 2 से 2 टाइम, तो 6 दूनी 12 पंजे 60, 1/60। तो आप एक एक वैल्यू को इसमें डाल के इसके ऑप्शन से डाल के देख रहे हैं कि 5 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 डालेंगे तो क्या आएगा। तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि इसमें 4 डालने पर m बराबर 4 डालने पर ये आंसर दे देता है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज D 4। नंबर 10 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 5 1 minus x cube to the power 3। अब फॉर्मूला तो मेरे पास बीटा mn का 0 to 1 में क्या है, 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये मेन फॉर्मूला है। तो अगर ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाए, राइट, तो आप इसको बीटा mn लिख सकते हो। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर आप अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ है 1 minus x क्यूब, जबकि होना चाहिए 1 minus x। तो आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया, x क्यूब को t मान लिया, यहाँ से x बराबर t की पावर 1/3 हो गया। dx बराबर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर आ जाएगा 1/3 t की पावर 1/3 - 1 - 2/3 dt। लिमिट अगर डाल के देखें, अगर 0 डाली यहाँ पर तो t बराबर 0, और 1 डाला तो t बराबर 1, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है। तो हमने इन वैल्यूज़ को जैसे इस इंटीग्रल में डाला तो इंटीग्रल मिला 0 to 1, x का मतलब है t की पावर 1/3, यानी t की पावर 1/3 टू द होल पावर 5, 1 माइनस यहाँ आ गया t इसकी पावर 3, और dx की जगह हो गया 1/3 t की पावर -2/3 dt। 1/3 को बाहर किया, कांस्टेंट एलिमेंट है, और ये आया t की पावर 5/3, यहाँ है माइनस का 2/3, बेस सेम पावर ऐड हो गई, और ये बचा 1 माइनस t की पावर 3 dt। 1/3 0 to 1 सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 3/3 यानी t की पावर 1, और ये 1 माइनस t की पावर 3 dt। ठीक, अब इसे m-1 n-1 में कन्वर्ट किया तो ये आया 1/3 0 to 1, इसे लिख सकते हो t की पावर 2 - 1, और इसे लिख सकते हो 1 माइनस t की पावर 4 - 1 dt। जाएगी ये वैल्यू, यहाँ से तुम्हें मिल गया ये 1/3 बीटा ऑफ 2,4, और बीटा 2,4 को अगर आप फाइंड करेंगे तो 1/3 इंटू गामा 2 गामा 4 अपॉन गामा 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए और करने के बाद क्या मिलता है उसको देखिए अब आप। तो गामा 2 होता है 1, गामा 4 होता है 3 to 1 अपॉन 3 तो 3 ही है, गामा 6 का मतलब है 5 4 3 2 1, 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल, तो 15 चौका 60, 1/60 ये निकल कर आ रहा है। तो 1/60 इज द बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10, राइट। नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी अब आप देखेंगे कि इस 11वें सवाल से, यानी पहले 10 सवाल, फिर आप एक बार समझ लीजिए मैंने जो 10 न्यूमेरिकल लिए पहले वो 10 सवाल थे बीटा फंक्शन पर बेस्ड। उस बीटा फंक्शन वाले बेस्ड न्यूमेरिकल में डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल तीनों कंसेप्ट को मैंने आपको दिया है ना। अब यहाँ से 11 न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है गामा फंक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन फॉर एनी रियल नंबर, राइट? होता है, बिल्कुल सही है। गामा एन इक्वल्स टू एन गामा एन प्लस वन फॉर एनी रियल नंबर, नो, गलत है, ये मिस्टेक है इसमें। गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन फॉर एन इज ग्रेटर देन वन, नहीं, पॉजिटिव के लिए, एनी रियल नंबर के लिए है। और गामा एन इक्वल्स टू एन गामा एन प्लस वन फॉर एन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन वन, नो। इसका मतलब कि ग्रेटर देन वन के लिए नहीं, एनी रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है गामा। और जब एनी रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है तो इन दोनों में से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? तो करेक्ट फॉर्मूला है गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 11 का। ठीक, 12 पर जब आप आते हैं तो ये गामा की फैक्टोरियल का रिलेशन है, गामा का फैक्टोरियल के साथ रिलेशन, कि गामा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन के बराबर होता है, कैन बी यूज्ड। इसको यूज हम कब करेंगे? व्हेन एन इज एनी इंटीजर, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन इज नेगेटिव इंटीजर, या एन इज एनी रियल नंबर। तो फैक्टोरियल में ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म को सॉल्व कर सकते आप, ना नेगेटिव को सॉल्व कर सकते आप, ठीक, और ना ही कोई ये कह सकते कि एनी रियल नंबर, तो क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे। तो आपको ये पता लगा कि फैक्टोरियल में गामा को कन्वर्ट करने का मतलब एन कैसा होना चाहिए। अगर गामा फैक्टोरियल में उसको सॉल्व करना चाहते हो आप, तो फैक्टोरियल में आप अच्छे से सभी जानते हैं कि फैक्टोरियल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही फैक्टराइज किया जा सकता है, ना तो नेगेटिव को, ना किसी भी टाइप की नेगेटिव इंटीजर को, जैसे इसने कह दिया एनी इंटीजर, नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीजर। और एनी रियल नंबर ने ये शो कर दिया कि नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव भी फैक्टोरियल से सॉल्व नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुड बी एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये दोनों सवाल डेफिनेशन बेस्ड हैं गामा के लिए। नेक्स्ट नंबर 30, यहां ये डेफिनेशन बेस फिर आया। अब ये गामा की डेफिनेशन है, गामा एन इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऑप्शन बी 1 अपॉन n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एन डी एक्स, ऑप्शन सी 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ऑप्शन डी 1 अपॉन n 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एन। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डेफिनेशन कहती है इफ n इज एनी पॉजिटिव नंबर then the definite integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx is called the gamma function। ये डेफिनेशन कहती है, इसको गामा n से डिनोट करते हैं, दैट इज द डिनोशन साइन, डिनोटेड बाय गामा n। तो 13 न्यूमेरिकल प्रॉपरली डेफिनेशन बेस्ड है गामा फंक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 14, द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज, ये किसके बराबर है? तो अब इस सवाल को आप देखिए कैसे चेंज होता है। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि इसमें e टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं गामा n का। ठीक, मैंने इस फॉर्मूले को लिखा। अब उसके बाद इसमें आप देखें इंटीग्रल में, तो इस इंटीग्रल में कहीं भी x की पावर नहीं है, और x ना होने का मतलब है कि x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 कब होगा? जब आप n बराबर 1 डाल देंगे इसमें। तो जैसे ही आपने n बराबर 1 डाला तो यहाँ पर आया गामा 1, यहाँ पर आया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। इस पर लिमिट लगाएंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपको मिलेगा माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, तो ये आपको मिला प्लस 1। तो कहने का मतलब कि ये इंटीग्रल गामा में इसके बराबर है, वैल्यू वाइज ये आया है, और गामा 1 को 1 फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। तो जरा ऑप्शन देखिए, आंसर में दिया है ए 1, ठीक, बी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, सी गामा 1, गामा 1 क्या है? 1, ये भी प्रूफ किया है,
और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट इंटीग्रल क्यों नहीं किया? वाई? डायरेक्ट इंटीग्रल मैंने इसलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करता तो ये आंसर आता और आप इस पर टिक कर देते। अब आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि यस, इस इंटीग्रल का रिजल्ट 1 है, लेकिन यही इंटीग्रल गामा की डेफिनेशन से गामा 1 के बराबर है और गामा फैक्टोरियल के रिलेशन से ये फैक्टोरियल 1 के भी बराबर है। डन? क्योंकि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। अब इसमें n बराबर जो है आप 1 पुट कर दें तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गामा 2। ठीक, तो गामा 2 भी 1 होता है और गामा 1 भी 1 होता है। गामा 1 इंटीग्रल से प्रूफ है, तो फैक्टोरियल में भी वैल्यू उसी के बराबर है। इससे तो नहीं हुई प्रूफ, लेकिन सब जानते हैं फैक्टोरियल 1 इज 1 होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट? नेक्स्ट नंबर 15, गामा हाफ इज इक्वल टू। इसके कई सारे तरीके हैं निकालने के, पर मैंने प्रूफ में भी कराया गामा हाफ की वैल्यू प्रॉपर्टी में अंडर रूट पाई होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 16, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू निकालनी है। ये है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। निकालने का एक सिंपल तरीका है कि आप फॉर्मूले को पहले देखें। फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ तो माइनस एक्स है और यहाँ के एक्स है, तो आप क्या करें, के एक्स को y मान लीजिए। यहाँ से x निकल कर आ गया y बाई के और dx निकल कर आ गया dy अपॉन के। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि k डिवाइड में जा रहा है। क्या इस किसी ऑप्शन में है k डिवाइड में? k मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में होगा। ये क्लियर तुम्हें यहाँ से पता लग गया, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व करके भी देख लो, उससे भी पता लग जाएगा। अगर x बराबर 0 डालते हो तो y बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी डालते हो तो y बराबर इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल की लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है ना। इसमें बस आपने इसको पुट कर दिया। x की जगह है y अपॉन के इसकी पावर n माइनस 1 और dx की जगह dy अपॉन के। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 अपॉन के टू द पावर n, यहाँ तो n माइनस 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन के टू द पावर n बाहर हो गया। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर n माइनस 1 dy। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन के टू द पावर n गामा है। ये इसका आंसर है एक्चुअल, लेकिन ये इन तीनों ऑप्शन में से कहीं नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ये था 16 का सोल्यूशन। नंबर 17, नंबर 17 भी कुछ इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो सवाल इस समय दिया गया है वो इस फॉर्म में दिया गया है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 1/2, ये दिया गया है dx। जबकि आप फॉर्मूला जो जानते हो वो जानते हो आप, गामा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रल ठीक है फॉर्मूले के हिसाब से, e टू द पावर ठीक है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन x टू द पावर में हाफ है, यहाँ n माइनस 1 है। तो आपको करना क्या है, आपको इस हाफ को चेंज किया आपने n माइनस 1 में, तो 1/2 आ जाए तो x टू द पावर 3/2 माइनस 1 लिख दिया इसको आपने। तो यहां से तुम्हें n की वैल्यू मिल गई 3/2 और गामा 3/2 किसके बराबर होता है? 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। तो आंसर क्या हुआ? रूट पाई अपॉन 2। तो रूट पाई अपॉन 2 वेयर नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपने इसको निकाला। तो आप देख रहे हैं कि चाहे बीटा टॉपिक चला चाहे गामा टॉपिक चला, डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है और न्यूमेरिकल डेफिनेशन से रिलेटेड है, और वही 2-2 3-3 लाइन के न्यूमेरिकल हैं। कंसेप्चुअल वे से चलना है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने वीडियो पार्ट 1 के अंदर, मैंने MCQ 2 में पार्ट 1 के अंदर मैंने इसीलिए पिक किया है, क्योंकि अगर मैं इसको किसी और टॉपिक के साथ मिक्स कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं सेपरेट लेके चला वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम एक अलग कंसेप्ट आ गया और इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक अलग कंसेप्ट आ गया। इम्प्रॉपर को अगर मैं बीटा गामा में ले आऊँगा तो वहाँ आप पहले इंटीग्रल को ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है, वहाँ आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पार्ट 1 में MCQ 2 के पहले बीटा गामा फंक्शन को डिफाइन किया कि आप बीटा गामा के सोल्यूशन को समझ लें। राइट? नेक्स्ट
गामा माइनस हाफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू को निकालना। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए सभी पहले फॉर्मूला एक याद कर लें, गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इस फॉर्मेशन को याद कर लें, अगर नेगेटिव गामा की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए वो इससे निकल जाएगी। कैसे निकलेगी कि हमें क्या करना है, जो भी नेगेटिव वैल्यू पूछ रही है इस फॉर्मूले के लेफ्ट में डाल दो। अगर मैंने पुट कर दिया इसमें एन की जगह माइनस हाफ, तो यहाँ क्या बनेगा, गामा माइनस हाफ जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस और माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ हो गया, 1 प्लस हाफ। और यहाँ आया पाई अपॉन साइन, एन की जगह जैसी डाला आपने माइनस हाफ, तो ये आ गया। लेफ्ट में मिला गामा माइनस हाफ और इसको जोड़ दिया तो मिला 3/2। राइट में क्या आया, पाई अपॉन साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक, गामा 3/2 डिवाइड में चला गया, लेफ्ट में सिर्फ छोड़ा माइनस हाफ, तो जब डिवाइड में चला गया तो साइन पाई/2 1 होता है, तो ये मिला माइनस पाई अपॉन गामा 3/2। और गामा 3/2 कितना होता है, गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, राइट। तो 2 ऊपर चला गया, -2 पाई अपॉन अंडर रूट पाई, और अंडर रूट से जब इसको हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा -2 अंडर रूट पाई। देखिए कहाँ है आंसर, -2 अंडर रूट पाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेगेटिव में अगर गामा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो नेगेटिव में गामा की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया रूल है कि आप इस फॉर्मेशन को याद रखें, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। अब आप इसमें माइनस हाफ भी निकाल सकते हो, -3/2 भी निकाल सकते हो, -5/2 भी निकाल सकते हो, बस एन की जगह को डालते चले जाओ और निकालते चले जाओ, राइट। नेक्स्ट नंबर 19 में मैंने -3/2 और 20 में मैंने सिमिलरली -5/2 लिया। फॉर्मेशन यही यूज़ करना है, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इस बार n बराबर -3/2 डाल दिया, तो गामा -3/2 1 प्लस 3/2 पाई अपॉन साइन -3 पाई अपॉन 2। ठीक, तो पहले साइन माइनस थीटा लगाओगे, फिर उसके बाद साइन 3 पाई/2 की वैल्यू रखोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें रखनी है। तो ये तो आया माइनस का 3/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया पाई अपॉन माइनस साइन 3 पाई/2। तो आपको ये पता है कि साइन n प्लस हाफ ऑफ पाई ये बराबर होता है -1 की पावर n। इसमें अगर n बराबर 1 डाल देंगे आप, तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई/2, और 3 पाई/2 की वैल्यू -1 की पावर 1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव -1, राइट। तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये हाफ एंगल में, साइन के हाफ एंगल में। जैसे जैसे बढ़ता चला जाए उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल दीजिए। तो ये साइन 3 पाई/2 -1 होता है, तो ये मैंने -1 लिख दिया। इसको डिवाइड कर दिया आपने तो नीचे तो प्लस आ गया, तो गामा का -3/2 ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन गामा 5/2, और 5/2 को लिख सकते हो 3/2 1/2 रूट पाई। रूट से ऊपर रूट आ जाएगा, तो 4/3 रूट पाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। डन। सेम ऐसे ही 20 की प्रैक्टिस आप लोग करें, मैं आंसर शो कर देता हूँ 20 का, सेम इसी तरीके से निकालें आप। तो 20 का आंसर गामा -5/2, इसका आंसर है माइनस का 8/15 रूट पाई। अगर चाहे तो मैं निकाल सकता हूँ, चलो ठीक है मैं निकाल ही देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ना देकर मैं खुद निकाल देता हूँ। तो n बराबर इस बार हमने माइनस का 5/2 रखा, तो गामा -5/2 गामा 7/2, थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ मैं, बस आप समझ जाए, पाई अपॉन साइन -5/2 ऑफ पाई। ठीक, गामा -5/2 पाई अपॉन माइनस और साइन पाई/2 यहाँ डाल दीजिए, n बराबर 2 डाल दीजिए, तो 5/2 आ जाएगा, और -1 की पावर 2 ये +1 आ जाएगा, तो ये +1 आंसर है। और इनटू 7/2 गामा यानी 5/2 4/2 3/2 1/2
गलत लिख देता हूँ, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। तो ये तो माइनस में है, चलिए जी माइनस रूट पाई से ये ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, -8 रूट पाई बाय 15, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक। नंबर 21 बीटा गामा रिलेशन पर बेस्ड है, बीटा गामा रिलेशन। तो बीटा गामा रिलेशन क्या कहता है? बीटा गामा रिलेशन क्या होता है? बीटा ऑफ एल एम इज इक्वल टू गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम। ये बीटा गामा रिलेशन है। तो सवाल बीटा गामा रिलेशन ही पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, या तो ऐसे पूछ ले ऑप्शन ए बी सी डी देकर, या जैसे मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ बीटा एल एम, इन चार में से कौन सी है। तो आपने बीटा गामा रिलेशन को देखा और उसके हिसाब से ऑप्शन पर राइट टिक करते हैं। तो 21 का आंसर है ए इज द राइट आंसर। 22 पर जब आप आए तो उस पर वैल्यू निकालनी है बीटा हाफ कॉमा 2, वो इस फॉर्मूले से निकली। तो वो किसके बराबर हुई? गामा हाफ गामा 2 अपॉन गामा हाफ प्लस 2, ठीक। रूट पाई 1 और नीचे आया 5/2, 5/2 को लिख सकते हो 3/2, 1/2 रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 2 2 जब 4 ऊपर चला गया, आंसर इज 4/3। 4/3 कहाँ पर है? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं इतने न्यूमेरिकल ला रहा हूँ इस टॉपिक में, आपको हर तरीके से दिखाना है मुझे कि बीटा भी सोलो, गामा भी सोलो, या बीटा गामा रिलेशन भी आ जाए तो भी वो सोलो पोर्शन दे देता है एमसीक्यू के लिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बीटा गामा फंक्शन सोलो न्यूमेरिकल पोर्शन में एमसीक्यू बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसी फॉर्मेशन में न्यूमेरिकल नंबर 23 पर आते हैं। इस 23 में अगर आप देखें, गामा एन गामा 1 माइनस एन इज, यानी ये वो प्रॉपर्टी जो पीछे हमने भी सवालों में सॉल्व किया कि गामा एन गामा 1 माइनस एन पाई अपॉन साइन एन पाई, जितने भी नेगेटिव गामाज हैं आप इससे निकालें। तो ये एक डेफिनेशन बेस पर फॉर्मूला है कि गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो इसको भी वो फॉर्मूले की तरीके से पूछ सकता है, तो इसको मैंने भी डाल दिया ताकि आप इजीली समझ पाए कि ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाई अपॉन साइन एन पाई। अब क्योंकि ये फॉर्मूला है, पूछा जा सकता है, और मैंने कहा आपसे जितने भी नेगेटिव गामा है, अगर उनकी वैल्यूज़ को आपने निकालना है तो आप इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ के साथ जो 1/2, 5/2, 3/2 इस तरह की वैल्यू जो आप डायरेक्ट निकाल देते हैं -1 करके सॉल्व कर देते हैं, किस फॉर्मेशन से? गामा n + 1 = n गामा n, गामा n + 1 = n गामा n। इससे आप by2 वाली वैल्यूज़ को तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन by4 आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने का रूल भी यही है, यानी इस तरह के सवाल भी इसी फॉर्मेशन से सॉल्व होते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में नंबर 24 में कि गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू निकालिए। तो गामा 1/4 गामा 3/4 इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो इसमें पुट कर दें n की जगह 1/4। तो n की जगह जैसे ही 1/4 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/4, ठीक। ये तो आया 1/4 एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3/4, यानी लेफ्ट पार्ट जो निकालना है वो ये बन गया, और ये बराबर होगा पाई अपॉन साइन पाई/4 होता है 1/√2, यानी √2 पाई, ठीक। अब ये √2 पाई कहाँ पर है? √2 पाई इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो 24 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे गामा की वैल्यू जो हाफ एंगल में ना हो, 4 में हो, उनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मेशन से। तो इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये नेगेटिव गामास को भी निकाल देता है और साथ में इस तरह की वैल्यू को भी फाइंड कर लेता है। नेक्स्ट नंबर 25, इसमें मैंने क्या किया, गामा 1/n, n नहीं, गामा 1/n गामा 1 माइनस 1/n
इनकी वैल्यू को मैंने पूछा। तो मैं पहले क्योंकि पिछली शीट पे था, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था, वो गामा वन माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दें जो ये हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो मैंने इसमें पुट कर दिया n की जगह 1/n, तो ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो गया 1/n, 1 माइनस 1/n बन गया लेफ्ट पार्ट। अब राइट में क्या चेंज आया, n की जगह 1/n रख दिया। अब ये आंसर कहाँ मैच हो रहा है, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन बेस पर कोई वैल्यू ही दे दे, हो सकता है फॉर्मेशन बेस पर चल जाए है? ऐसे ही नंबर 26 पर जब आप आए तो 26 को अगर आप देखें तो 26 में e की पावर आपको दी गई है। तो e की पावर देने का मतलब ये हो गया कि ये न्यूमेरिकल गामा का है, तो गामा का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। गामा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मेशन में e की पावर माइनस एक्स होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर है e की पावर माइनस रूट एक्स, तो ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस सवाल को अगर मुझे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो पहला काम है कि मैं रूट एक्स की जगह y ले लूँ। तो मैंने पुट किया अनदर वेरिएबल रूट एक्स की जगह y, ताकि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। उससे x बराबर क्या आया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, x बराबर वाई स्क्वायर। dx कितना आया, 2y dy। क्या लिमिट पर कोई इफेक्ट हुआ, जब 0 डाला तो y बराबर 0, जब इन्फिनिटी डाला तो y इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो यानी लिमिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने जब इन वैल्यूज़ को इसमें डाला तो ये मिला 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई रूट एक्स की जगह। x बराबर क्या हुआ, वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर की पावर 1/4 और dx की जगह 2y dy, ये पुट कर दिया। कांस्टेंट को मैंने बाहर किया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, y की पावर 1/2 प्लस 1 यहाँ से मिल गई और dy, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, y टू द पावर 3/2 dy। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म लमसम एक जा रही है, बस मुझे 3/2 को लिखना है n-1, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, y टू द पावर 5/2 माइनस 1 dy। तो अब ये पूरा फॉर्म दिस वन किसके बराबर हो गया, इससे कंपेयर करोगे तो गामा 5/2 के, तो ये आया 2 इंटू गामा 5/2। 5/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे 3/2 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/2 रूट पाई। कौन सा आंसर ठीक है, चेक कर लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन। तो इस तरीके से हमें निकालना होगा न्यूमेरिकल सेक्शन। नेक्स्ट फॉर्म में अगर आप जाएं 27 में, तो 27 में अगर इंटीग्रल 0 से π/2 है और इंटीग्रल के अंदर साइन कॉस की टर्म है, साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा, तो आप इस इंटीग्रल को बिना सॉल्व किए, बिना लिमिट लगाए, डायरेक्ट बीटा गामा के एक फॉर्मेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेशन क्या बना था, जो कि बीटा की प्रॉपर्टी में है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो फॉर्मेशन बना था गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये वो फॉर्मेशन है जिससे आप बिना इंटीग्रल सॉल्व किए, इस टाइप का, बिना लिमिट को अप्लाई किए, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको इस सवाल में मैंने क्या पूछा, ये तो मैंने न्यूमेरिकल को डिफाइन कर दिया कि न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल में मैंने इसका फॉर्मूला ही पूछा है। तो इन 4 ऑप्शन में से ये देखिए कौन सा ऑप्शन ये है। तो आप देखें, पहले वाले में यहाँ 1 है जबकि 2 होना चाहिए, दूसरे वाले में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं है जबकि 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तीसरे वाले में p प्लस क्यू प्लस 2/2 तो है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं है और यहाँ पे 1 था। चौथे ऑप्शन में देखें तो 2 से भी मल्टीप्लाई है और 2 भी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट। नंबर 28 इसी पर बेस फॉर्मेशन है। तो इसमें आपने पिछले उससे फॉर्मेशन से इसको कंपेयर किया, तो p आपको है 2 और q आपके पास है 4,
और फॉर्मूले में जब आप रखेंगे गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन 2 गामा 2 + 4 + 2/2, यानी मैंने किस फॉर्मूले को यूज़ किया, दिस वन। पी और क्यू निकाला कंपेयर करके, और कंपेयर करके पी और क्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में मैंने राइट हैंड साइड में पेस्ट कर दिया। तो जब पेस्ट किया तो सोल्यूशन कितना आया, 2 + 1/2 का मतलब गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा कितना 4 और 4 8/2 गामा 4। ठीक, सिंप्लीफाई करो, 1/2 इंटू √π 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल, और ऊपर तो आ गया पाई और नीचे आ गया 2 की पावर 5 यानी 32। तो पाई अपॉन 32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा, इस सवाल से आपने सॉल्व किया, इसको 4 लाइन में सॉल्व कर दिया और बिना लिमिट लगाए, बिना इंटीग्रल को सॉल्व किया, आपने फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बीटा गामा फंक्शन। सेम ऐसे ही 29 है, तो 29 में मैंने साइन कॉस में नहीं लिखा, tan में लिख दिया, जबकि आप tan जानते हो साइन अपॉन कॉस होता है। तो सवाल में एक लाइन एक्स्ट्रा ये बढ़ गई कि आपको अपने आप इसको चेंज करना होगा साइन कॉस में। तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन हाफ थीटा कॉस माइनस हाफ थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा वैसे ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया और मुझे पी और क्यू मिल गए। इस पी और क्यू को जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, गामा हाफ + 1/2 गामा माइनस हाफ + 1/2 अपॉन 2 गामा हाफ माइनस हाफ + 2/2। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो ये आएगा गामा का 3/4, दूसरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4, अपॉन में सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हाफ से प्लस हाफ कैंसिल, 2/2 का मतलब गामा 1, और गामा 1 होता है। तो ये तुम्हें मिला 1/2 गामा 3/4 और गामा 1/4। अब आप ये फॉर्मूला तो सभी आप जानते हैं, पीछे भी ये सॉल्व कर चुके सवाल। गामा n गामा 1 - n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। इस फॉर्मूले से पुट करते हैं n की जगह 1/4 तो तुम्हें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और इसका रिजल्ट हमने पीछे सॉल्व किया है राइट नंबर 24 में हमने इसको सॉल्व किया है। इसका रिजल्ट आया √2π, राइट। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पर √2π डाल दिया, तो ये आया 1/2 इंटू √2π। √2 से ये कैंसिल हुआ, नीचे √2 आ गया, तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया π/√2। तो आप देखिए कहाँ पर है π/√2, राइट, π/√2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप ये देख रहे हैं क्लियरली, मैंने अभी 29 न्यूमेरिकल लिए हैं बीटा गामा फंक्शन से, और ऐसा नहीं कि ये 29 में ही खत्म हो गया, इसको अब आप अपने तरीके से ही बना सकते हो। मैंने अगर ये 2 सवाल इस फॉर्मेशन के लिए हैं तो आप 4 सवाल अपने आप बना सकते हो। तो ये पॉइंट आप सभी समझ लें कि न्यूमेरिकल बनाना कितना इसमें आसान है, कितने ज़्यादा मैक्सिमम एमसीक्यू इसलिए बन भी सकते हैं, और कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कितने सारे फॉर्मूले भी हैं इंटीग्रल के, है ना, जो डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, और डेफिनेशन भी इस पर। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस मॉड्यूल का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।